हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप कैसी हैं? बस मैं तो ऐसे ही हूँ, बीमार सीमार। हम्म, पता नहीं किसकी नज़र लगी इस हल्द्वानी में। हम्म, और आज मैं नहीं आ रही हूँ कैमरे के सामने क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैं अभी दवाई खा के खड़ी उठी हूँ। तो आज आज तक आप लोगों ने ये मेरी गढ़वाली कहावतें तो बहुत सुनी होगी, बीच बीच में मैं कहावत बोलती रहती हूँ। तो आज ये देसी कहावत बोलेंगे, देसी है ना। देसी नहीं, अवधि भाषा की। अवधि। हाँ, अवधी कहावत। एक कहावत कहावत बोलने जा रहे हैं ये आज, शायद उससे कुछ लोग समझेंगे, अच्छा मानेंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। पर ये खुद पर भी बोल रहे हैं ना, खुद भी। चलो तो शुरू करो, क्या देख रहे हो फोन में। हाँ, तो मैं आपको बताऊं। हमारे अवध में एक कहावत है। तो कुछ कहावतें हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे करके आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊं। पहली बात तो ये अभी बता रहे थे, मैं गढ़वाली हूँ और ये कुमाऊनी है, क्योंकि ये जिस गांव के निवासी हैं ना, वो गांव कुमाऊं से बिलोंग करता है। मतलब वो उनकी रीति रिवाज कुमाऊं से बिलोंग करती है। और मैं प्योर गढ़वाली हूँ। और ये कुमाऊनी है तो गढ़वाल में बसे हैं, ये इनका गांव मतलब कुमाऊं से गढ़वाल में बसा है। और हमारे पूर्वज बचे हैं। इनके पूर्वज तो इनकी मतलब ईजा दादी, भैया को ये दादी बोलते हैं, ईजा बुबू, ये इनके गांव वाले अभी भी इनकी मतलब जो कास्ट है ना, वो यही भाषा बोलते हैं, है ना। हाँ। हाँ। तो चलो सुनाओ अपनी कहावत। तो हमारे लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सीतापुर और आपके अवध का हिस्सा रायबरेली और आपका अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या और बस्ती, खलीलाबाद, इनमें एक कहावत आम है कि 100 में सूद और 1.25 में काना। और 1.25 लाख में चाताना, और चाताना करे विचार जब देखे बिल्लोरिया। मतलब 100 में शुद्र, 100 आदमी बराबर दिमाग दिमाग रखता है, एक रख सूद। शूद्र, हाँ। और 1.25 में काना, सवा सवा लाख लाख बड़ा आदमी बराबर बड़ा एक दिमाग होता रखता है। है, जो एक बैटरी वाला होता है। छोड़। और हाँ, और 1.25 लाख में हम जैसा चाहता ना। आपने देखा कभी कभी हमारी आँखें भाग जाती है, एक तो इधर सवा नेपाल, लाख के बराबर दिमाग होता है एक टेढ़े ऐंचा आंख ताना। वालों का। ऐंचा ताना जैसे हमारे जिनको जैसे। लोग ट्योरा ट्योरा बोलते हैं, तो सवा लाख के बराबर दिमाग होता है, टेढ़ी आंख वाले रखते हैं। हाँ, और 1.25 लाख में ऐंचा ताना, ऐंचा ताना करे विचार जब देखे बिल्लोरी आँख। बिल्लोरी आँख माने, भूरी आंख वाले। बिल्लोरी माने बिल, बिल बिल्ली की माने जैसे बिल्ली की जैसी जैसे आंख आंखें वहाँ। जिसकी होंगी, तो बिल्लोरी आँख। तो बिल्लोरी आँख में बहुत से लोगों की आंखें भूरी होती हैं, तो वो हमेशा खतरनाक होते हैं। तो ऐंचा ताना करे विचार जब देखे बिल्लोरी आँख, मतलब उसका दिमाग सनक जाता है कि ये बिल्लोरी भूरी आँख वाला तो बहुत खतरनाक है। तो इससे, क्योंकि परसों मैं गया था कहीं, परसों, आज हो गया है 15, कल था 14, 13 तारीख को मैं आया था यहाँ। 13 तारीख को, 12 तारीख, हाँ 13 तारीख को। तो 13 तारीख को द्वारा हाट में मुझे एक बिल्लोरी आँख वाला मिला था। मेरे मित्र का एक काम था, छोटे भाई का, तो उसमें गया हुआ था। तो वो जो जो बातें करता है, उनका भी तो बिल्लोरी आँख वाला, तो बहुत हरामी। तो कहा नहीं, अरे अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसकी बातों से तो आज मैं बता रहा हूँ, तो 100 आदमी बराबर दिमाग भैया रखता है एक सूत्र, और 100 आदमी बराबर दिमाग रखता है एक बैटरी वाला। और 1.25 लाख आदमी बराबर दिमाग रखता है हम जैसे, ऐसा था ना। हम जैसे नहीं, मैं रखता हूँ, बोलो ना। हाँ, मतलब मेरे सवा जैसे। लाख बराबर दिमाग रखता हूँ मैं, बोलो। हाँ, 1.25 लाख के बराबर दिमाग रखता है मेरे जैसे ऐंचे ताने जितने भी इस देश में या पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। ऐंचा ताना जो भी तो होगा। कभी भी हो, ऐसा मत समझना इन लोगों पे दिमाग नहीं होता। एक आंख वाले भी बहुत तेज होते हैं। दो आंख वाले भी इधर उधर भागने वाले बहुत तेज होते हैं। और भूरी आंख वाले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। तो तो मेरे जिनके दद्दू, आंखें ऐसी होंगी, प्लीज बुरा ना माने, ये कहावत है। कुछ और कुछ मेरे कहावतें सच भी होती हैं और कुछ मेरे कुछ झूठ भी मेरे होती हैं। दद्दू कहा करते थे। मेरे दद्दू का नाम था इंदर बहादुर चंद, अभी भी दद्दू हैं मेरे करोल बाग में।
जूते की शॉप है उनकी, और पीपी ज्वेलर्स, दिल्ली का नामी ज्वेलर्स है, उनके गोदाम के जस्ट सामने मेरे दद्दू का अपना मकान, 4 मंजिला। इंदर बहादुर चंद और फेनी था मेरे। तो मेरे एक मामले के गुरु भी रहे हैं। तो जब मैं उनके पैर पकड़ता तब चरण स्पर्श प्रणाम उनको करता था, कहते ए बीरू बेटा तुम हमारा पैर और मत छुआ करो। तो हम कहा काहे दद्दू? तो कहे किसी दिन तुम्हारी खोपड़ी हमारे पर घूमी हो और हम आराम से तुमसे खड़े होके पैर छुआ रहे हो, तुम पकड़ लो मेरा दोनों टांग और खींच दो अपने तरफ और गद्दा से हम गिरे और लातन घुसा हमारे ऊपर, चालू हो जा बेटा। तो इसलिए पैर मत पकड़ा करो, दूर से ही राम नाम कर दिया करो ताकि मैं सावधान तो रहूं। अच्छा, तो दोस्तों मतलब एक कहावत है अवध की, और कभी कभी पुरानी कहावत है, वैसे फालतू होती नहीं है, और मतलब वो बहुत सोच समझ के बनाई होती है जिसने भी, क्योंकि वो चीज़ें देखी होती हैं तभी कहावत। और कभी कभी कुछ कहावतें झूठी भी हो जाती हैं, तो वो तो ऊपर वाला जाने। पर जैसे हम सोचते हैं ना वैसा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा ही होगा, ये दिखता नहीं है इसे, ये क्या कर लेगा। तो वो बहुत दिमागदारी होते हैं, तो कृपया इन लोगों से रहें सावधान। तो बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग मतलब भूरी आंखों वाले होते हैं, एक आंख वाले होते हैं, नहीं तिरछी नहीं, आंखों वाले होते, तो कृपया बुरा मत मानना। और ये एक कहावत थी, ये बहुत दिनों से कहते थे मुझे, तो मैंने कहा आज मेरे कैमरे के सामने सुना दो कहावत। क्या पता बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो आपको कैसी लगी कहावत, तो कमेंट करना, लाइक करना। कमेंट करते हैं तो लाइक नहीं करते, लाइक करते हैं तो कमेंट करना। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।